उलमाए ज़वील एहतराम, सादाते किराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशी, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माब माओ, इफ़्फ़त माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने सुनाने से पहले गुम्बद खजरा की तरफ लो लगा करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी वफादारी के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के प्यारों को दुनिया में न कोई खौफ है, न आखिरत में कोई रंज होगा। उनकी निशानी ये है अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले भी हैं और अल्लाह से डर रखने वाले भी हैं। ये वलियों की दो बड़ी निशानी बताई गई। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में खुशखबरी है। उनकी जिंदगी जिंदगी है, उनकी हयात हयात है। वो जो दिन गुजारते हैं वो असले हयात है, और हमारे जो दिन गुजरते हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या हाल है हमारा। ना हमारे पास कोई मंजिले मकसूद है, ना हमारा कोई हदफ है, ना हमारा कोई टारगेट है। बस किसी को देख लिया उसने कार ले ली तो बस सपना बना लिया मैं भी कार लूंगा। किसी को देख लिया कि उसका बंगला हो गया तो सपना बना लिया कि मैं भी बंगले वाला हो जाऊंगा। किसी को देख लिया कि उसके घर में बड़ा सा फ्रिज आ गया है तो फिर सपना बना लिया कि मैं भी जो है ना वो बड़ा सा फ्रिज अपने घर में लेके आऊंगा। हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना रहा। भेड़ चाल जिसको कहते हैं, आपने वो घेटों के रेवड़ देखे हैं ना,
एक चला तो फिर दूसरा जो है गर्दन झुका के उसके पीछे पीछे चल पड़ा, बस खत्म। तूने एप्पल का लिया है तो मैं भी एप्पल ही लेकर दिखाऊंगा। मुझे मौसम्बी खाना पसंद नहीं। सर झुकाकर चले जा रहे हैं। अगर पहले वाला खाई में गिरा तो बाद वाले भी सब खाई ही में गिरते जाएंगे। वो देखेंगे नहीं आगे खाई है और जाने वाला कहां जा रहा है। इसको बोलते भेड़ चाल चलना। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन रात गुजर रहे हैं। जिंदगी हमारी चूहों के जैसी हो गई। आपको बुरा लगता होगा लेकिन ये हकीकत है। चूहा जो है ना वो कहीं बैठता नहीं, करार से भागता रहता है, इधर से उधर उधर से उधर। उसको कहीं जाना हो ना जाना हो, लेकिन यहां से भागकर वहां जाएगा, वहां से भागकर वहां जाएगा। वो सारा घर टटोलता फिरेगा। हर जगह मुंह डालता फिरेगा। यहां से कुछ मिलने वाला नहीं मिला, उधर जाएंगे वहां से कुछ मिलने वाला नहीं मिला। हमारी जिंदगी भी ऐसी हो गई। कोई हमारे पास जिंदगी गुजारने का मकसद नहीं बचा है। बस खा पी रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं और चूहों की तरह भागे जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। सुबह हुई, शाम हुई, सुबह का निकला, रात को थका, सो गया, फिर सुबह उठा, ले भाग वापस। यार ये भी कोई जिंदगी है जिसमें ना कोई मकसद है, ना कोई टारगेट है, न कोई जिम्मेदारी है, न जिम्मेदारी का एहसास है। बंदा 12-13 साल के बाद जो है ना वो बालिग हो जाता है, जी शऊर हो जाता है, अच्छे बुरे की उसे तमीज होने लगती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा होना शुरू हो जाता है। और हमारे यहां जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं। 32 साल का हो गया, पूछा क्या कर रहे हो, कहा पढ़ाई कर रहा हूं। कमाई का क्या हो रहा है, बोले अब्बा कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। खुदा ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है, उसका एहसास भी तो होना चाहिए ना। कुछ कुछ लोगों को 50 साल तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। वो चूहों की तरह दौड़ते रहे इधर से उधर, उधर से उधर। और जब बंदे को जिम्मेदारी का एहसास ना होना तो बंदा निकम्मा हो जाता है। हमारे बच्चों को जो है ना ये एहसास बेदार नहीं होता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कुछ फराइज रखे हैं, कुछ वाजिबात रखे हैं, कुछ अहकाम मुझ पर डाले हैं खुदा ने। और याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक को अल्लाह ने जो है वो अपने घर का हाकिम बनाया है। फिर तुमसे तुम्हारी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारी बहन के बारे में पूछा जाएगा।
तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे बेटों के बारे में पूछा जाएगा तुमसे, छोड़ नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने तुमको घर का हाकिम बनाया है ना, तो फिर हाकिम की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। हम जान छुड़ाते हैं जिम्मेदारियों से, यार ये बोझा कहां आ रहा है अपने पर। आज सारे लोग यूज एंड थ्रो में चल रहे हैं। जिम्मेदारी का एहसास नहीं, और इस्लाम यही चाहता है कि पहले जिम्मेदार बनो। तुम्हारा समाज और तुम्हारा माशरा कामयाब उसी वक्त हो सकता है जब तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का जज्बा पैदा हो जाए। और ये चीज हमारे अंदर नहीं है। हमें इसकी परवाह ही नहीं, कल खुदा पूछेगा हमसे। हमको तो वो बयान अच्छे नहीं लगते जो कब्र की याद दिलाएं, हमको वो बयान अच्छे नहीं लगते जो मुनकर नकीर के नाम वाले हों, हमको वो बयान अच्छे नहीं लगते हैं जिसमें कोई ये बता दे कि खुदा तुमको खड़ा रख करके तुमसे पूछेगा और कहेगा कि तू जो लेकर आया है उसे पढ़, क्या लेकर आया है। और वो समा बड़ा भयानक होगा हो यार, जब हमारा किया धरा अल्लाह हमारे हाथ में देकर कहेगा कि पढ़, और आप जिसे 100-200 लोगों के सामने नहीं पढ़ना होगा, पूरी मखलूक के खुदा के सामने पढ़ना होगा। वहां पर तुम्हारा उस्ताद भी होगा, तुम्हारा बाप भी होगा, तुम्हारा बेटा भी होगा, तुम्हारी माँ भी होगी, तुम्हारा पीर भी होगा। और फिर खुदा कहेगा पढ़, इसे पढ़, लेके जो तू आया उसे पढ़, और खुदा पढ़वाएगा। अब क्या बीतेगी हम लोगों पर जब खुदा पढ़वाएगा। एक माँ के हाथों में उसका किया धरा सौंप करके खुदा जब ये कहेगा पढ़, तो वो अपनी औलाद के सामने कैसे पढ़ेगी। एक बाप के साथ, एक बाप के हाथ में उसका नाम अमाल देकर कहा जाएगा तेरे बेटे पोते नवासे, तेरा पीर, तेरा उस्ताद सब हाजिर है, पढ़। और कोई छोटी से छोटी चीज भी उसमें छोड़ी नहीं जाएगी, कोई छोटी से छोटी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। पढ़ने वाला कहेगा हाय अल्लाह ये क्या है, लिखने वाले ने सब कुछ लिख दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और ऐसे बयान हमको अच्छे लगते नहीं। हमारी जिंदगी बेमकसद चूहों की तरह दौड़ करके गुजर रही है, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, कोई मकसद नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं कोई बात नहीं, बच्चियां क्या कर रही है कोई बात नहीं, घर के सारे लोग किधर जा रहे कोई बात नहीं, मुझे अपनी करने दे। हाँ माल कमाने दे, माल, हाँ ये एहसास सबको है माल कमाने का। लेकिन आदमी बड़ा माल कमाने से नहीं होता है, वरना फिरौन बड़ा होता, हामान बड़ा होता, कारून बड़ा होता। उसके पास तो इतना खजाना था कि उसकी खजाने की चाबियां जो है ऊंटों की लंबी लंबी कतार पर चलती थी, इतना सोना था उसके पास। आदमी बड़ा बड़े नाम करने से, कमा लेने से नहीं होता है, बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाने से आदमी बड़ा नहीं होता है।
तो आदमी बड़ा कैसे बनता है? आदमी बड़ा कैसे बनता है? आप कहेंगे कि ऊंचे मर्तबे पर फाइज होने से बड़ा बंदा नहीं बनता है, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर तो यजीद को बड़ा कहना पड़ेगा। वो सारी ममलकत इस्लामिया का मालिक बनकर के बैठा था, बड़े ऊंचे रुतबे पर चला गया था। माल कमा लेने से बंदा बड़ा नहीं हो जाता। आप कहेंगे मालदारों की बड़ी इज्जत होती है, तो फिर मैं कहूंगा कारून को तुम्हें इज्जत वाला कहना पड़ेगा। वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर बंदा बड़ा कैसे बनता है? कहा सुनो, इसका राज ये है, बंदा जब मखलूक के खुदा की खिदमत करता है, अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। न उसे किसी कुर्सी की जरूरत होती है, न किसी उसे मालदारी की जरूरत होती है। इसलिए कि हमने देखा है, एक मोइनुद्दीन संजर से चला था, न कुर्सी थी न सीमो जर उसके पास था, लेकिन मखलूक के खुदा का जज्बा था। अल्लाह ने ऐसा बड़ा बनाया कि सारे हिंदुस्तान का महाराजा कहलाया। मखलूक के आप कितनी खिदमत कर सकते हो? मखलूक के खुदा की कितनी खिदमत कर सकते हो? अपने आप को कितना घिस सकते हो? हमको तो दूसरों के काम आने में बड़ी तकलीफ होती है। हिसाब लगाते हैं कि वो हमारे काम नहीं आए तो हम उसके काम क्यों आए। आदमी बड़ा मखलूक के खुदा की खिदमत से होता है, न कि मालदारी से होता है। दुनिया में लाखों मालदार आए चले गए, लाखों कुर्सी वाले आए चले गए। इसी हमारे मुल्क की सरजमीन पर 800 साल मुसलमानों ने राज किया है। नाम याद है आपको? चंद लोगों के छोड़कर के किसी का नाम याद नहीं आता। अल्लाह उनके नामों को मिटा देता है, लेकिन हाँ, जो अल्लाह के लिए मिट जाता है, अल्लाह उसके नाम को बाकी कर देता है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। बंगले वाले चले गए, उनके बंगले चले गए, कारें चली गई, उनकी जायदादें खत्म हो गई, बच्चों ने बांट कर खत्म कर डाली। उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, और जिनके पास कुछ नहीं था, फकीराना दुर्वेशाना जिंदगी थी, आज सारी दुनिया में उनके नाम की धूम मची। और ये जज्बा हमारे अंदर है नहीं। माल कमाने का जज्बा है, लेकिन बेमकसद है यार, छोड़ के चले जाना है तुमको, कोई याद नहीं करेगा। और जाने के बाद तुम्हारी औलाद ही झगड़ेगी, एक दूसरे पर केस कबाड़े करेगी। बड़े नाम कमाने की चाहत है, लेकिन नाम को मिटते हुए देर नहीं लगती। अल्लाह वालों की जिंदगी ना एकदम ऐसी जैसी मोहम्मद ने बताया। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे होते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि मेरी जात से किसी का कोई फायदा हो जाए। हम फायदा लेने वाले बनते हैं। फायदा लेने वाले ना बनो, फायदा देने वाले बनो। लोगों को तुम्हारी तलब रहे, लोगों को तुम्हारा इंतजार रहे कि वो नहीं आए जो हमें फायदा देता। मखलूक के खुदा की खिदमत करो, और जिसने मखलूक के खुदा की खिदमत की, अल्लाह ने उसे कभी छोटा नहीं होने दी। गरीब नवाज के पास इनका एक मुरीद आया, कहा हुजूर कुछ अता कर दीजिए, कुछ दे दीजिए। ये बात अलग है कि हम जो है ना गरीब नवाज के पास जाकर लड़का मांगते हैं। गरीब नवाज लड़का चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जायदाद चाहिए,
कर्जा हो गया, कर्जे का पैसा चाहिए। बादशाहों से 8 आना और 54 और रुपया नहीं मांगा करते। बादशाहों से 1-1 रुपया मांगना ये उसकी शान के खिलाफ है। वो दे तो देते हैं लेकिन उनकी शान के खिलाफ है। बादशाह से बादशाह की शान के मुताबिक मांगा जाता है। वो तो बगैर मांगे दे देंगे। बेटा, घर, कारोबार, बीवी, बच्चे, जायदाद, वो तो बे मांगे तुम्हें दे देंगे। उनसे रसूलुल्लाह का वरसा मांगो जिसके वो वारिस बनकर के आए हैं। उनसे दिल की सफाई मांगो कि गरीब नवाज नजरे करम कर दो और मेरा दिल साफ कर दो। उनसे अपनी मगफिरत और नजात का परवाना मांगो। हम उल्टी सीधी चीजें मांग लेते हैं जो उनके भी शान के लायक नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते हैं। तो आपका एक मुरीद आया और आकर कहा कि हुजूर वाला मुझे कुछ अता कीजिए। तो बज़ाहिर वो दुनिया का माल लेने तो आया नहीं था, वो रूहानी वर्षा लेने आया था जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गरीब नवाज को मिला था। गरीब नवाज ने उससे कहा, बेटा देखो फला गांव है, वहां चले जाओ। कोई वजीफा नहीं, कोई पढ़ने की चीज नहीं, कुछ नहीं। जब तक मेरा दूसरा ऑर्डर ना आए गांव वाले के गांव में चले जाओ। गांव के कुएं पर कुटिया बना करके वहीं पर रहते रहना। जितने भी लोग आए पानी भरने के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उसमें से कुएं में से पानी खींच करके लोगों को पानी भर के पिलाते रहना। अब पीर का हुक्म था, बंदा चला गया कि चलो अब मेरे पीर ने कहा है, मेरे पीर ने कहा है तो चलो चलना है, बात खत्म है। कुएं गांव में पहुंचा, जो निशान दिया था गांव का, वहां पर गांव के बाहर एक कुआं था, वहां पर उसने अपनी झोपड़ी लगा ली। बस ये बराबर है अपने लिए जगह। और फिर उसके बाद उसका मामूल हो गया कि जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता उससे कहता, रुक जा मैं पानी भर के देता हूं। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल गुजर गए। ऐसे 20 साल के बाद गांव के मुखिया को हुआ कि यार ये क्या बात है, न किसी से कोई उजरत लेना है, न किसी से कुछ कहता है, बस गांव के किनारे जो भी जाता है उसे पानी भर देता है। दूसरी कोई चीज नहीं। तो गांव में हुई मीटिंग, तो मुखिया जाकर के पूछने गया कि क्या बात है, आप जो है आजकल से नहीं 20 सालों से पानी सींच सींच करके हम लोगों को पिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो क्या बात है। तो जब वो मुरीद के पास पहुंचा ना, तो मुरीद से जाकर पूछा कि क्या वजह है कि ना कोई मुआवजा लेते हो, न किसी से कुछ कहते हो, बस इतना ही काम करते हो कि जो कुएं पर आया सींच कर पानी निकाल देते हो। असल वजह क्या है हमें ये जानना है। कहा असल वजह में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने पीर के पास गया था जिसे लोग हसन मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज कहते हैं।
मेरे पीर ने मुझे हुक्म दिया था फला कुएं पर जाकर बैठ जा और पानी पिलाते रहना। आज इस बात को 20 साल हो गए। कहा सिर्फ 20 साल से अपने पीर के हुक्म की फर्मा बरदारी कर रहा हूँ, लोगों को पानी निकाल निकाल के पिला रहा हूँ। पूरा गांव उसी वक्त गरीब नवाज की बारगाह में जाने को तैयार हो गया कि हमें इसके पीर से मिलना है, इसलिए कि अगर खादिमा ऐसा है तो पीर कैसा होगा, और पीर गरीब नवाज ऐसा है तो उसका आका मोहम्मद कैसा होगा। हमारी हालत जो है ना, हमारी हालत, आपने वो केकड़ा देखा है? केकड़ा देखा तो है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। करचला, करचला, करचला क्या बोलते हो? हाँ करचला, जो भी बोलते हो, चलो ना, समझ में बात आ गई। मेरा काम था समझाना, बस और कुछ नहीं। वो मछुआरा जब उसे बेचने के लिए आता है ना, तो आप देखेंगे कि जिस तगारे में वो रख कर लेकर आता है उसे, उसका मुंह खुला होता है, तो कभी मुंह ढककर नहीं आता। खुले तगारे में, खुले बर्तन में लेके आता है और बेफिक्र होकर बैठता है। हालांकि वो सब जिंदा होते हैं और हाथ पांव मार रहे होते हैं हमारी तरह कि मैं भी इस कुएं से निकल जाऊं, मैं भी। लेकिन वो मछुआरा बड़े मजे लेकर बैठा होता है। उसे मालूम होता है कि ये 150 है ना, 150 में से एक भी नहीं निकलेगा। तो किसी ने पूछा कि ये तगारा तूने खुला क्यों रखा है? इनके हाथ पांव चलते हैं और अभी छलांग लगा के बाहर निकल जाएंगे। कहा इनके अंदर बाहर निकलने की ताकत तो है, लेकिन दूसरा केकड़ा उसको बाहर निकलने नहीं दे। ये जैसे ही दीवार पर चढ़ेगा, नीचे से आकर उसकी टांग खींच कर नीचे ले जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है। वो क्यों आगे जा रहा है? खींच नीचे। खिदमत करना हमने सीखा नहीं। थोड़ी सी तकलीफ हुई कि भाग खड़े होते, अरे यहां तो तकलीफ हो रही है। लेकिन हक का मुसाफिर दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, दूसरों को फायदा पहुंचाता है। रात को सोते वक्त कभी एनालिसिस कर लिया करो अपना कि आज मेरी जात से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है और कितनों को नुकसान पहुंचा है। आपको पता चल जाएगा कि कितनों को आपने नुकसान पहुंचाया और कितनों को फायदा पहुंचाया। आपको सारा रिजल्ट अपनी जात के बारे में रात के वक्त बिस्तर पर मिल जाएगा। किसी मुफ्ती साहब से पूछने जाने की जरूरत नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती दिल के अंदर बैठा है। सबसे बड़ा मुफ्ती अंदर बैठा है। तुमको फौरन फतवा निकाल करके देगा कि ये तूने सही किया है, ये गलत किया है। कभी अंदर के मुफ्ती साहब से भी तो पूछो ना यार कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी रात को सोते हुए ये भी सोचो कि मेरी जात से कितनों को फायदा। ये अल्लाह वाले ना देखो अभी सो गए, अंदर सोए हुए बरसों चले गए, जब तक दुनिया में थे फायदा पहुंचाते रहे, और जमीन के अंदर चले गए तो अभी भी फायदा पहुंचा रहे हैं। कभी हमें न्यास की शक्ल में, कभी सलाम के शक्ल में, कभी सवाब की शक्ल में। आज आप यहां बैठे हो, इन्हीं की वजह से आए हो ना, इन्हीं की वजह से आए हो। आज यहां बैठे हो, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हो। फायदा कौन पहुंचा रहा है? अल्लाह वाला पहुंचा रहा है। रोज मगरिब के बाद बुला बुला के कौन खिला रहा है? अल्लाह वाला खिला रहा है। और हम तो सिर्फ फायदा लेने वाले बन गए, देने वाले नहीं बन पाए।
फायदा कहां से मिलता है? फायदा देने वाले बनो, लोगों को तुम्हारा इंतजार रहे। जिस तरह हम सैयद शाह बाबा के उर्स का इंतजार करते हैं, गरीब नवाज के उर्स का इंतजार करते हैं। जब हमारी जात से किसी को फायदा पहुंचता ही नहीं, हम तो इस मिजाज के आदमी हैं कि दे अगर तूने मुझ पर केस किया तो मैं तुझ पर केस करूंगा, मैं तुझे रोड पे लाके रखूंगा। ये हमारी जबान और हमारी भाषा है। सहाबा का मिजाज क्या था? जंगे ओहद का मौका है, एक सहाबी जो है आखिरी सांसें गिन रहे हैं, अल अतश अल अतश अल अतश की सदाएं लगा रहे हैं। पानी पिलाने वाला पानी का मशकीजा लेकर, आप समझ सकते हैं मरने वाले को प्यास की कितनी शिद्दत होती है। जब खून निकलता है तो प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, जिस्म बहुत तेजी से पानी मांगता है, और मरने वाला खून में लपालप है, अल अतश कर रहा है। पानी पिलाने वाला उसके करीब जाता है कि इसको पानी के चंद घूंट पिला दूं। जब तक मशकीजा उसके मुंह के करीब करता है तो दूसरे लाशे से आवाज आती है जो जमीन पर पड़ा हुआ है और आखिरी सांसें गिन रहा है, अल अतश अल अतश। तो मरने वाला अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है मुझे नहीं, मेरे भाई को पिला दे। यहां तो पहले मुझे दे दे। हमारा मिजाज क्या, पहले मुझे मिल जाए। किसी को कुचलना हो तो कुचल दे, लेकिन पहले मुझे मिल जाए। मेरा फायदा कहीं नहीं जाना चाहिए। और सहाबा का मिजाज क्या था? पहले मुझे नहीं, मेरे भाई को दे, मेरे भाई को पहले दे। जब तक दूसरे के पास लेकर पहुंचे वो भी अल अतश कर रहा था। जब मशकीजा उसके मुंह के करीब किया तो तीसरी जगह से आवाज आई, अल अतश, मैं भी प्यासा हूं, मुझे भी पानी की सख्त जरूरत है। तो दूसरे वाला कहता है मुझे नहीं, मेरे भाई को मुझसे ज्यादा जरूरत है। हम क्या करते हैं? जरूरत का फायदा उठाते हैं। मजबूर है, दवाखाने में गया है, मकान बेच रहा है, सस्ते में ले ले, मजबूरी का फायदा उठा। गाड़ी सस्ते में ले ले, मोबाइल सस्ते में ले ले, मजबूरी का फायदा उठा। हम तो जो पीस रहा उसको डबल पीसते हैं, मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। सहाबा मजबूरियों का फायदा नहीं उठाते थे, मजबूरी में सहारा देते थे। कब मुझे नहीं, मेरे भाई को पिला दे। जब तक दूसरे पर गए, तीसरे से आवाज आई, तीसरे पर पहुंचे, तीसरे ने चौथे की तरफ भेजा, चौथे ने पांचवें की तरफ, पांचवें ने छठे की तरफ, छठे ने सातवीं की तरफ, सातवें ने आठवीं की तरफ, आठवें ने नौवीं की तरफ। 9 जगह पर घूम करके फिरे, लेकिन 9 के 9 सहाबा जो है अपने ऊपर अपने भाई को तरजीह दे रहे थे, मुझे नहीं, मेरे भाई को पिला दे। है ऐसी जिंदगी की बहारें हमारे अंदर। इसीलिए हमारी दुनिया भी खराब है और आखिरत का तो अल्लाह मालिक है। वही चूहों वाली जिंदगी है, इधर से भाग कर उधर जा रहे हैं, उधर से भाग कर इधर आ रहे हैं, बेमकसद से जिंदगी जी रहे हैं। आपको वो औरत बहुत अच्छे से याद होगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा, करकट और कचरा डालती थी। बारहा आपने वाकया सुना होगा, लेकिन रसूल पाक ने उसको रोका नहीं, उसको टोका नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता नहीं बदला। हक के मुसाफिर अपना रास्ता बदलते नहीं। किसी की मालदारी देखकर बदल जाते हो, किसी का हुस्न देखकर बदल जाते हो, किसी की इज्जत और जा देखकर बदल जाते हो, लेकिन ईमान वाला बदलता नहीं। वो लोगों को बदलने पर मजबूर करता है, लेकिन अपना रास्ता कभी नहीं बदलता।
हमारे यहाँ तो देखते कि हाँ हाँ थोड़ा मालदार है, दे दे बेटी, इसको उठा के दे दे। फिर ये नहीं पूछते कि अकीदा क्या है, ये नहीं पूछते। एक घर में 4 भाई, चारों अलग अलग अकीदे के बैठे हुए हैं, घर में सुकून कहां से होगा? नहीं होगा, नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा अपने ईमान की फिक्र करो। हक का मुसाफिर जो है किसी की चमक देख करके अपना रास्ता बदलता नहीं। रसूल पाक ने भी अपना रास्ता बदला नहीं था। हालांकि इतनी आसान जिंदगी नहीं थी मेरे नबी की। पैदा होने से पहले वालिद मोहतरम चल बसे, पैदा होते ही यतीम, दुर्रे यतीम। अभी 6-7 साल के नहीं हुए कि अम्मा जान आमिना चल बसी। चचा के सहारे पर परवरिश हो रही। कुछ बड़े हुए और नबूवत का ऐलान कर दिया तो वो दौर भी आया कि वो जान से ज्यादा प्यार करने वाला चचा भी जो दुनिया से चल बसा। बहुत ज्यादा राहत देने वाली बीवी अम्मा खदीजतुल कुबरा, वो भी उसी साल दुनिया से चल बसी। हाँ हाँ, बीवी तो राहत देने वाली होनी चाहिए। हमारे यहां टेंशन देती है। घर में घुसा नहीं के बाद शुरू नहीं, तेरी बहन ने ये किया था, तेरी माँ ने ये किया था, और तेरी भावज ने ये किया था, और तेरा भाई ऐसा कह के गया था। वो सारे तोप गोले तैयारी होते हैं कि शौहर आएगा तो सारे एक साथ भागते हैं। वो जला भुना बेचारा बाहर से आता है, अंदर आते ही पता चला कि यहां तो आग लगी हुई। बीवी वो होती है कि एक मर्तबा शौहर को मुस्कुरा कर देख ले तो शौहर सारे दिन की थकान भूल जाता। लेकिन इन बीवियों को ये तौफीक नसीब नहीं होती। तो मीठी जबान में बात करेंगी लेकिन पड़ोसी से, शौहर से नहीं। बकाले वाले से मीठी जबान में बात, पानी पूरी वाले से मीठी जबान में बात करेंगी। भैया जी ये कर दो, भैया जी वो कर दो, भैया जी यूं कर दो, भैया जी यूं कर दो। पानी पूरी वाले की तो बड़ी इज्जत है यार, अब बकाले वाले की भी बड़ी इज्जत है। अब बेचारा एक शौहर ही ऐसा है कि घर में आया नहीं कि आग के अंगारे शुरू नहीं। जिसकी इज्जत करना है उसकी इज्जत करना सीखो। और पानी पूरी वाले की इज्जत करने की क्या जरूरत है यार, और बकाले वाले की इज्जत करनी क्या जरूरी है। तो जहां नहीं करनी है वहां बहुत सारी इज्जत बांटती फिरेंगी। कोई ज्वेलरी वाला मिल जाए तो उसको 3 नाम लेकर बुलाते, कोई गहने वाला मिल जाए तो उसको भी 3-4 नामों से बुलाया जाता है। और शौहर, उसकी हालत बेचारे की बहुत पतली होती है। हाँ, वो रसूल पाक की बीवी थी जिसका नाम खदीजतुल कुबरा था। आप जरा सोचिए, जब हाजी लोग यहां से जाते हैं ना, हाजी हुज्जाज यहां से जाते हैं, जब वो गारे हिरा पर चढ़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे जवानों की सांस फूल जाती है। कड़ियल 20 साल का जवान हो ना तो भी हाँफ लगता है। हीरा की पहाड़ी सी खड़ी पहाड़ी बिल्कुल जहां पर कुरान नाजिल हुआ था। रसूल पाक 2-2 महीने उस पहाड़ी पर रहते थे। और हमारी रूहानी मां खदीजतुल कुबरा
रोजाना खाना लेकर के रसूल पाक के पास उस गारे हिरा में जाया करती थी। हालांकि उस वक्त उम्र पाक 50 साल से भी ज्यादा थी। यहां रात को पानी नहीं नसीब होता है, बिस्तर से उठकर पानी पिलाना हो शौक तो पी लो, फ्रिज में रखा है। 12:30 बजाए तो फिर खुद ही ऑर्डर कर देती हैं कि वो चूल्हा जो है वहां पर खाना फ्रिज में रखा है, निकाल के गर्म करके खा लेना। और एक हमारी वो माँ थी जिसको खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, वो गारे हिरा पर 50 साल से भी ज्यादा की उम्र है और रसूल पाक को रोज रोटी देने के लिए जाया करती है। तो उनका भी इंतकाल हुआ। गमों ने चारों तरफ से घेरा, लेकिन रसूल पाक ने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। अल्लाह वालों की शान ही यही होती है, वो कभी अपना रास्ता बदलते नहीं हैं। हुजूर जिस मुआशरे में आए थे, शराबियों का, जुआरियों का और जानियों का और कातिलों का और डकैतों का यही मुआशरा था अरबों का। बच्चियों को मार देना, दूसरों को माल लूट लेना, शराब के मटके भर भर के पीना, चोरी करना, जिनाकारी, बुत परस्ती। लेकिन अल्लाह का जो नबी होता है ना, वो माशरे से मुतासिर नहीं होता है। अल्लाह वाला जो होता है वो माशरे में मिल नहीं जाता है, बल्कि माशरे को अपने रंग में रंग लेता है। समाज उसके रंग में रंग जाता है। रसूल पाक ने करके दिखाया ना। तो क्या ये सब तलवार के जोर पे हुआ है? ना बाबा ना। तलवार के जोर पर सिर्फ खाली गर्दन काटी जा सकती है, और गर्दन कटते ही दुश्मनी बढ़ती है, मोहब्बतें नहीं आती। तलवार के जोर पर गर्दन काटी जा सकती है, गर्दन कटते ही दुश्मनी बढ़ती, मोहब्बतें नहीं बढ़ती। तो फिर कौन था ऐसा जिसने रसूल पाक के मिशन को इतने थोड़े वक्त में दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया? कहा तुझे नहीं मालूम, जो रसूल पाक का मिशन जो था, उनकी तालीम जो थी, उनका पैगाम जो था, वो तलवार लेकर चलने वाले नहीं चलते थे, बल्कि उनके मिशन को या तो कोई गौसे पाक लेकर के चल रहा था, या कोई गरीब नवाज लेकर के चलता था, गले में कुरान लेकर के आता था और आधे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देता। ये मोहब्बतें थी, ये अल्लाह वाले थे जिन्होंने रसूल पाक के मिशन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, बगैर पैसे के। बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं। कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, बगैर मशीनरीज के कोई काम नहीं होता। इस वक्त जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन करके बैठी है, छोटा सा देहात हो गई है, लेकिन आपको भी अगर इस वक्त एडवर्टाइज की दुनिया में जाना हो, लाखों करोड़ों रुपया लेके जाना पड़ेगा। इस वक्त जबकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सस्ता है, आने वाली दुनिया के इस कोने से उस कोने तक बात पहुंचा सकते हो। बगैर पैसे के रसूल पाक ने अपने पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। कौन लेकर निकला था रसूल पाक का पैगाम? ये अल्लाह वाले ही लेके निकले। इन्होंने ही रसूल पाक का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। इनके बड़े एहसानात हैं। इन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा। इनको सबसे ज्यादा प्यार था तो रसूल पाक से ज्यादा प्यार था। इन्होंने सब कुछ छोड़ा तो अल्लाह ने भी वादा कर लिया कि मैं भी तेरे नाम को मिटने नहीं दूंगा। मालदारों के नाम खत्म हो जाएंगे, तेरा नाम बाकी रहेगा। कुर्सी वालों के नाम चले जाएंगे, लेकिन तेरा नाम बाकी रहेगा। बेटों वालों के नाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरा नाम बाकी रहेगा। और वो तो वो और उनकी शान इतनी निराली हो जाती है, इतनी निराली हो जाती है कि जो उनसे लग जाता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा भी पार हो जाता है। जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। दिलों पर सुकून उतरने लगता है,
जब बंदा इनके पास जाकर के बैठता है ना, तो फरिश्ते उनके दिलों को अपने हाथों में ले लेते हैं। जब बंदे का दिल फरिश्तों के हाथों में आ जाता है तो फिर इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, वो दौलत मिलती है जो मैं जबान से नहीं कह सकता, वो कामयाबी मिलती है जिसको बताया नहीं जा सकता। अबू उबैदा इब्न जर्रा अभी लश्कर से लौटे ही थे, अभी तकिया लगा करके आंख बंद करके सोने का इरादा ही कर रहे थे। सफर की थकन थी कि आंख बंद हुई, रसूल पाक का दीदार नसीब हुआ। कहा अबू उबैदा, मेरा खालिद जो है नरगे में फंसा हुआ है, जाओ उसकी जाके जल्दी मदद कर। उसी वक्त बिस्तर से उठे और मुसलमानों में ऐलान किया कि कोई नहीं रुकेगा, खड़े हो जाओ। खालिद इब्न वलीद घेर लिए गए हैं। और जब ये ऐलान मदीना मुनव्वरा में सुना तो फिर जो है खालिद इब्न वलीद की बीवी उम्मे तमीम सोचने लगी कि खालिद जो है किसी मार्के में पीछे पड़ते नहीं, वो सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है। आज उनको घेरा कैसे गया है, कैसे घेरा गया, क्या बात। तो खालिद इब्न वलीद की बीवी उम्मे तमीम को याद आया कि खालिद यहां से जाते हुए अपनी टोपी ले जाना भूल गए हैं। अपनी टोपी लेके ले गए, फौरन मर्दाना लिबास पहना। अभी अबू उबैदा इब्न जर्रा का लश्कर तैयार हो रहा था, उससे पहले छलांग लगा के घोड़े पर बैठ के निकल गई। औरतें थी जिनको दीन की इतनी हमदर्दी थी। अभी पीछे पीछे अबू उबैदा इब्न जर्रा का लश्कर चला आ रहा है, इधर जनाब खालिद की बीवी घोड़ा खुदाते हुए जा रही है। अबू उबैदा इब्न जर्रा की नजर पड़ी कि ये कौन जा रहा है बहुत तेज रफ्तारी के साथ। दो चार सवारों को दौड़वाया कि देखो पकड़ो इसको, कौन है। अबू उबैदा इब्न जर्रा के साथियों ने जाकर के इनको पकड़ा, देखा कि ये कौन है। कहा ये मर्दाना लिबास में। कहा आप कौन है। कहा खालिद इब्न वलीद की ज़ौजा उम्मे तमीम हूँ। कहा कहाँ जा रही हैं। कहा जंग के मैदान में जा रही हूँ। कहा क्यों जा रही है, औरतों को तो जाना मना है। कहा ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरा शौहर हमेशा इस टोपी को अपने सर पे रख के जाता है तो कामयाबी मिलती है। आज ये टोपी मेरे घर पर भूल के गए हैं, मैं उन्हें देने के लिए जा रही हूँ। पूछा इस टोपी में ऐसा क्या है, इस टोपी में ऐसा क्या है। तो उम्मे तमीम कहती है खालिद इब्न वलीद ने जब से घोड़े की पीठ पर बैठना इस्लाम के बाद सीखा है, हर मार्के में अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई है। इधर 30,000 मुसलमान होते थे, उधर 3 लाख ईसाई होते थे, लेकिन खालिद के पांव में कभी लग्जिश नहीं आती थी। खालिद ने हर मार्का जीता है, कभी 9 तलवारें खालिद ही ने तोड़ी हैं। यही वो खालिद है। कहा हर मार्के में कामयाब क्यों होते थे। कहा खालिद ने रसूल पाक के मुए मुबारक जो है अपनी टोपी में सी के रखे थे। खालिद के बाजुओं की ताकत नहीं है, ये रसूल पाक के बालों की ताकत है कि खालिद हर मार्के में कामयाब होकर के वापस। अल्लाह वालों के आसार बड़ी बरकतें मिलती हैं। जनाब यूसुफ का कुर्ता वबी इज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न, उनके बाबा के बारे ही में कहा गया था ना। जनाब याकूब इतना रोए कि अपनी आंखों को सफेद कर बैठे, तो जनाब यूसुफ ने क्या कहा था, अलकुहु, ये कुर्ता जो है मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना। फरतद्दा बसीरा, तो मेरे बाप की आंखें जो वापस आ जाएंगी, रोशनी वापस आएगी। जो कुर्ता यूसुफ के जिस्म से लगे इतना नूरानी हो जाता है, इतना नूरानी हो जाता है, इतना नूरानी हो जाता है कि बाबा की आंखों को रोशन कर देता है। अब जब यूसुफ के कुर्ते में ये कमाल है तो मोहम्मद के कुर्ते में कैसा कमाल रहा होगा। एक यहूद की बच्ची मस्जिद नबवी में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले में मुबारक से मट्टी झाड़ रही थी।
तो सहाबा ने देखकर पकड़ लिया कि ये यहूदी की बच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक से मट्टी क्यों झाड़ रही है। तो सहाबा ने पकड़ के पूछा कि तू ये क्या कर रही है। तो उस यहूदिया बच्ची ने कहा, ये नालैन किसी आम इंसान के नहीं हैं, सैयदुल मुरसलीन के हैं, खातमन नबीयीन के हैं, इमामुल क़िबलतैन के हैं, नबियों के सरदार के हैं, रब के महबूब के हैं, सरापा नूर के हैं। आपको मालूम नहीं मेरे बाबा की आंखें चली गई हैं, ये मोहम्मद के कदमों की धूल, ये मोहम्मद के कदमों की धूल यहाँ से उठा के ले जाऊंगी, अपने बाबा की आंखों में डालूंगी और मेरा ईमान ये कहता है मेरे बाबा की आंखें रोशन हो जाएंगी। इसलिए कि जर्रे जड़ करके तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। जो जर्रे मोहम्मद के जिस्म पाक से लग जाते हैं वो नूरानी बन जाते हैं, और ऐसे नूरानी बन जाते हैं कि खुद आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। ये अल्लाह वालों के आसार जो है ना, ये बड़ी बरकतें देते हैं, बड़ी रहमतें देते हैं। इनकी ताजीम का आलम तो ये है, फरिश्ते इन्हें अपने सर पे उठा के घूमते हैं। मूसा के नाले में पाक, हारून का जुब्बा, यही तो सारी चीजें थी जिसको फरिश्ते जो है अपने सरों पर उठाकर घूमते थे। तो अल्लाह वालों से उनके करीब जाया करो, उनसे मदद लिया करो, उनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगी। याद रखो, बेमकसद जिंदगी ना जियो। बेमकसद जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता है। आज भी वो जिंदा है, अपनी कब्र में जाने के बाद भी वो जिंदा है। और हम भाग दौड़ करके चूहे की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कोई मकसद नहीं। थोड़ा बहुत माल इकट्ठा कर लिया तो औलाद के लड़ने को काम आएगा। कोई मकसद होना चाहिए। हर रोज सोचा करो कि मेरी जात से लोगों को क्या फायदा पहुंचा, मैंने किसको क्या फायदा पहुंचाया। नुकसान देने वाले ना बनो, फायदा देने वाले, और फायदा लेने वाले नहीं, फायदा देने वाले बनो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हजरत बैठे रहे। कहो सुभान अल्लाह। अली का घर भी वो घर है, कहो मिलकर सुभान अल्लाह। अली का घर भी वो घर है जहाँ बच्चा पैदा होता है शेर खुदा मालूम होता है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए आपको एक नूरानी मंजर देखना है, मिलकर कहे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह।